हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम स्वीकार हो। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार में बहुत खुश और व्यस्त होंगे। रहना भी चाहिए भाई, परिवार नहीं है तो कुछ भी ज़िंदगी नहीं है। अपना परिवार सबको बहुत प्यारा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि मैं एक स्टोरी लाई हूँ, बहुत ही शिक्षाप्रद स्टोरी है। कि जब मेरे मम्मी पापा कभी कभी ना सत्संग भवन में जाया करते थे, तो वहाँ बहुत विद्वान पढ़े लिखे बड़े बड़े महात्मा लोग आते थे, तो वो अपना प्रवचन सुनाया करते थे। तो एक बार मेरे फादर मेरे को भी बोले कि चलो तुम घर अकेली हो, कुछ अच्छा ज्ञान की बात दिमाग में पड़ेगी और चलो हमारे साथ तुम। हमारी मम्मी और हमारे फादर दोनों मुझे भी ले गए अपने साथ। मैं पहली बार सत्संग भवन गई, महात्मा जी का प्रवचन सुन के और इतनी भीड़ देख करके सत्संग भवन में मैं तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। मैंने कहा ऐसा भी माहौल होता है इस दुनिया में। अभी तक तो हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे, आसपास की दुनिया ही देखते थे, ऐसी बातें भी होती हैं। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, खुशी भी मिली कि कितने विद्वान लोग हैं, किसी अच्छी बातें सुना रहे हैं ये। तो उन्होंने एक कथा सुनाई, जो कथा मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आज तक वो मुझे, वैसे तो मुझे याद रहती हैं, कथाओं में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ जो खास होती हैं वो जो याद रहती ही हैं, सबको ही याद रहती हैं। तो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ कि इस प्रकार से थी वो, कि एक बार एक डाकू था। वो चारों तरफ अपना वर्चस्व फैलाता था, डर डर बैठाता था, गांव में रहता था। और वो डाका डालता, घर गृहस्थी चलाता और स्त्रियों पे बुरी नज़र रखता, बुरे से बुरे कार्य करता था वो। लेकिन ऐसा सब कार्य करते करते एक बार उसको, उसके अंतर आत्मा ने कहा कि अब बहुत हुआ, तूने बहुत बुरा बुरा किया, अब तेरा समय आ गया, अंत समय आने जा रहा है, बुढ़ापा आ गया, अब तो कुछ नेक काम कर ले, नहीं तो भगवान को क्या मुँह दिखाएगा। उसके अंतर आत्मा ने जब उसको ये सुझाव दिया तो वो परेशान हो गया, छटपटा गया कि ऐसा भी कुछ होता है, तो मैं करूं तो करूं क्या। मैंने तो आज तक बुराई सीखी है, अच्छा तो कुछ सीखा नहीं, अच्छा सिखाने वाला मुझे कौन मिलेगा। तो क्या हुआ कि उनको किसी व्यक्ति ने, उसी के जैसा कोई गांव में आदमी होगा, नेक बंदा मिल गया कोई। जब कोई अच्छा वक्त आता है तो भगवान भी साथ देते हैं उसका, जहाँ रहा वहाँ चाहा, जहाँ जहाँ चाहा वहाँ रहा कहते हैं। तो उसको एक व्यक्ति मिल गया, उसने कहा यार तो अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है तो कोई बुराई नहीं है, बन जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे किसी विद्वान की शरण में जाना पड़ेगा, वही तुझे बता सकता है। तो उसने कहा मैं कहाँ जाऊँ। उसने कहा कि फलाने फलाने गांव में, हमारे गांव के बगल में एक महात्मा आए हुए हैं, बहुत पहुँचे हुए, बहुत भीड़ रहती है, एक बार मैं भी गया हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, हो सकता है तेरा वहाँ कुछ उद्धार हो जाए, तो वहाँ चला जा। उसने कहा अच्छा। उसके मन में बैठा हुआ था कि हाँ मुझे कुछ अच्छा इंसान बनना है। तो वो किसी भी तरह से भूखा प्यासा, खेतों को नापता हुआ, परेशान होता हुआ किसी तरह उस गांव में उन महात्मा जी के पास चला गया। और महात्मा जी जिस कुटिया में रहते थे वहाँ उनके शिष्य बाहर काम कर रहे थे, पानी दे रहे थे फूल पौधों में। शिष्य ने पूछा भैया आप कौन हैं, किससे मिलना चाहते हो। उसने कहा मैं तुम्हारे धर्म गुरु से मिलना चाहता हूँ, कि किस वजह से। मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मैं बहुत चोर डाकू हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, जो मुझे आपके साधु जी बताएंगे, आपके गुरु जी बता सकते हैं उस रास्ते पे कैसे चलना है। शिष्य डर गया कि इतना बुरा इंसान एक दिन में कैसे अच्छा बन जाएगा, मेरे महात्मा जी कैसे इसे शिक्षा देंगे। उन्होंने कहा अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। वो शिष्य उनका भागा भागा गया और महात्मा जी के पास बोला जाके, बाबा जी आपसे एक व्यक्ति मिलना चाहता है, बहुत बड़ा गांव का आसपास का चोर डाकू है, और जो आपसे मिलना चाहता है एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। तो महात्मा जी भी अचानक की बात सुन के थोड़े से घबरा गए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, सोचता हूँ क्या करना है, भेज उसे अंदर। तो वो अंदर गया, उसने वो पैरों में पड़ गया कि मुझे कुछ अच्छी शिक्षा दो, आज मैं अच्छी शिक्षा लिए बगैर आपके पास से जाऊंगा नहीं, नहीं तो मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, कब मेरा दिमाग खिसक जाए मैं आपके साथ कुछ बुरा कर बैठूँ। महात्मा जी अंदर से डर गए कि नहीं नहीं। महात्मा जी ने इधर देखा उधर देखा, एक लाठी उनके बगल में रखी हुई थी। उन्होंने कहा लो ये लाठी ले जाओ, जिस दिन ये लाठी
हरी हो जाएगी, अभी तो सूखी हुई है, उस दिन तुम मान लेना कि अच्छे व्यक्ति बन गए, धर्मार्थ व्यक्ति बन गए, कि बाबा सचमुच में ये हरी हो जाएगी। बाबा ने भी उसे भगाने के लिए कह दिया कि यार ये तो गंदा इंसान है, कभी यहीं पे कुछ उल्टा पुल्टा करे, हाँ हाँ बिल्कुल हरी हो जाएगी। तो उसने इतना विश्वास किया बाबा की बात पे, और वो उस लाठी को लेके चलता बना। उसने कहा अब इस लाठी को लेके करूं क्या, कहाँ कहाँ जाऊं, कौन से धर्म का कार्य करूं जो ये लाठी हरी हो जाए। ये तो मुझे महात्मा जी ने बताया नहीं हरी कैसे होएगी ये। तो वो अच्छे कार्य करने लगा, अच्छे कार्य करने लगा, साधु संतों के पास इधर उधर आसपास में जितना भी उससे अच्छा हो सकता था हो जाता। फिर वो अपनी लाठी को देखता तो वो तो सूखी, बहुत अच्छी अच्छी मंदिरों में और दीवालों में घूमने लगा, सत्संग भवन जाने लगा, फिर भी वो सूखी। ऐसे करते करते उसको 6 महीने बीत गए। उसने कहा महात्मा जी भी मुझे कुछ नहीं बता सके, और मैं तो ना तो अच्छा ही रहा ना बुरा ही रहा, अब मैं क्या करूं। इतना करते करते सोचते सोचते रात हो गई थी। जंगल में जो है उसे खटपट खटपट सुनाई दी। उसने सोचा ज़रूर कोई डाकू होंगे। वो जंगल में गया, जंगल में 4-6 डाकू आपस में मीटिंग कर रहे थे कि चलो बगल में जाके आज डाका डालेंगे और जो है जितना भी धन मिलेगा मिल बांट के खा लेंगे। तो उसने वो सारी बातें सुन ली। उसने कहा इस लाठी से मेरे से अच्छे काम तो हुए नहीं, चलो जाते जाते इसी लाठी से इनको मार के ख़त्म कर देता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, वैसे भी ये हरी तो हो नहीं रही है। उसने कहा कि गांव में कुछ लोग तो बच जाएंगे कम से कम मेरे से। तो उसने उन डाकुओं के साथ पंगा ले लिया और उनको मार मूर के ख़त्म कर दिया और भगा दिया वहाँ से। कुछ डर के मारे भाग गए। तो ऐसे वो जब वो कहने लगा मेरे से इस लाठी से और बुरा कार्य हो गया, अब मैं डूब के मरूंगा, मैं अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता, इतना बुरा इंसान हूँ। जब उसने दोनों हाथों से लाठी को उठाया और देखा लाठी की तरफ कि मैं गंगा मैया में कूद के अपने प्राण तार दूंगा, तो अचानक से लाठी हरी मिल गई उसको। उसने कहा हरी कैसे हुई, चलो मैं गुरुजी से पूछता हूँ। भागा भागा गुरुजी के पास गया कि बाबा जी मैंने इतने अच्छे काम किए, जब तो ये हरी हुई नहीं, और जब मैंने इस लाठी से बहुत सारे लोगों को मार दिया और मैं खुद मरने के लिए चल गया तो ये लाठी हरी हो गई, ऐसा क्यों, ये चमत्कार कैसे हुआ। बाबा ने कहा कि तूने 1000 लोगों को बचाने के लिए 4 को ही तो मारा, इसलिए ये चमत्कार हुआ। आज से तू मेरा गुरु और मैं तेरा शिष्य बन गया। वो कहानी इतनी अच्छी थी कि बस हो सकता है आप लोगों को भी वाकई में बहुत पसंद आएगी। कहने का मतलब यही है कि अगर हम किसी अधिक की जान बचा सकते हैं, अधिक को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, और थोड़ी सी शिक्षा हमारे पास भी है तो उस शिक्षा को देने के लिए कोई बुराई नहीं है। अगर हम 4 के साथ गलत उनको ख़त्म कर दें और 1000 को बचा रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा धर्म का काम है। ऐसे ही महात्मा जी ने उस डाकू को समझाया और वो डाकू बहुत बड़ा साधु बन गया, ज्ञानी बन गया और महात्मा जी के साथ रहने लगा। उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, और इसी के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, फिर मिलेंगे। और आपको अगर अच्छा लगता है मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा भी, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, है ना। मेरा थोड़ा सा मन में, हृदय में मेरे अच्छी भावना पैदा हो, मैं और आगे और वीडियो बनाऊं। ठीक है, अपने सभी भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, पास पड़ोसियों को, और जो नए लोग देखने वाले हैं मुझे, सबको मैं बोलना चाहती हूँ प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट नहीं सॉरी, अभी तो गुड मॉर्निंग ही है। फिर मिलेंगे, बाय।